नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक अद्भुत गणित लेकर आया हूं। इस गणित को आप देख सकते हैं और आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है और इसका उत्तर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक पोस्ट किया था। जी हाँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से एक पोस्ट जरूर करता हूं और उस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आप लोग मुझे कमेंट जरूर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये प्रश्न मैंने कमेंट किया था तो आप लोग इसका उत्तर दे रहे हैं, उनमें से कई लोग इसका आंसर जो है एक बता रहे हैं, है ना। और कुछ लोग बता रहे हैं 729, मतलब इसमें टिक मार्क करके बता रहे हैं। आपको केवल इन ऑप्शन को क्लिक करना है। लेकिन मैं बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाएं तो आपको बोडामास का नियम का उपयोग करना है। और बोडामास का नियम यह कहता है कि जब भी आप किसी प्रश्न को बनाएं तो भाग की जो संक्रिया दिया होता है उसको पहले हल करना होता है। तो भाई कई लोग इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर तो 27 है ही, यहां पर भाग कर दिए और इनको पहले गुना कर देना है। 3 है, देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यहां पर हो रहा है 27। ऐसा कर देते हैं और इसको भाग दे देते हैं। उत्तर कितना आ गया? 1, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। भाई इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? ये 27 है, यहां पर भाग की संक्रिया जो दिया हुआ है उसको आप गुना की संक्रिया में बदलेंगे तो केवल ये जो 3 दिख रहा है वो 1/3 होगा और बाकी जो है ये गुना की संक्रिया है, उसको आपको बदलना नहीं है। तो ये देखिए, यहां पर केवल ये वाला संख्या कट रहा है। इसका मतलब चाहे तो आप इसको इनके साथ कटा सकते हैं या इनको इनके साथ कटा सकते हैं, फिर इनको गुना कर सकते हैं। चलो हम 3 को 3 से कटा देते हैं, तो 27 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 81 आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न मैं हमेशा बनाते रहता हूं ताकि सभी को आसानी से इस प्रकार के जो प्रश्न है वो समझ आ सके। आइए आज का जो मेन प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको इनके कुछ बेसिक जो सूत्र होते हैं उनको याद करना होता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता देता हूं ताकि इस प्रश्न को बनाने में आपको सुविधा हो। ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दिया होता है, उसका घात दिया हो और पूरे का घात और दिया हो, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि घात का घात दिया हो तो दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इस प्रकार इनको आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। लेकिन एक सूत्र और आपको उपयोग करना होगा इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सरल करने के लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए x का पावर दिया हुआ है x और उसका पावर दिया हुआ है 7 और यहां पर दिया है इक्वल टू 7। तो अगर हम दोनों साइड में ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड मतलब पूरा इधर मैं क्या कर दूं, इसको एक कोष्टक में बंद कर दूं, इस प्रकार थोड़ा जगह कम हो गया, और पूरे का घात में 7 कर दूं तो इधर भी मुझे घात क्या करना पड़ेगा, 7 चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस सूत्र का प्रयोग कर सके। अब देखिए यहां पर जो घात लिखा हुआ है वो पूरे का घात लिखा है, ठीक है। यहां पर जो घात लिखा है ना, ये पूरे का घात है और यहां पर हमको पता है कि जब घात का घात दिया हो, है ना, पूरे का घात दिया हो तो इनका गुना जो मेन आधार होता है, मुख्य जो आधार होता है उसका गुना होता है, उनका जो घात उनका घात बनता है। तो यहां पर हमारा मुख्य आधार क्या है, ये x जो दिख रहा है ना वो मुख्य आधार है। ये जो x दिख रहा है वो मुख्य आधार है। तो ये जो 7 है वो इसका घात बनेगा। इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप x लिखेंगे और ये जो 7 है वो यहां पर घात बनेगा, ठीक है। और ये देखिए x का घात x था और ये जो है इनका ही घात बनता है, तो यहां पर तो x हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x का घात तो 7 दिया है, इसको आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको यहां पर देखिए, एक चीज बता रहा हूं आपको, 7 का घात 7 दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि घात का गुना होता है। यहां पर जो सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए इसको मैं पुनः आपको बता दूं, x का घात m है और यहां पर n लिखा हुआ है, मतलब 7 और x का क्या हुआ है, गुना हुआ है। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, जैसे x का घात m, ठीक है, और पूरे का घात क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं। तो इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए x का घात 7 करेंगे और पूरे का घात x को यहां कर देंगे और ये फिर से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर आपके पास क्या बच गया, 7 का घात केवल 7। अब देखिए यहां पर जो संख्या आपको दिख रहा है ये भी x का घात 7 है, ये भी x का घात 7 है। मतलब यदि x के घात 7 बराबर है, यदि हम कोई और अन्य चर संख्या मान ले, मतलब इसके बराबर क्या मान ले, हम y मान ले, तो इसके बराबर y मानेंगे तो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं, x का पावर 7 इसके बराबर हम क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी इसका पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 7 का पावर 7।
अब हमें एक चीज पता है, यदि इनके क्या है, देखो इधर का आधार बराबर है, आधार और घात बराबर है, और इधर भी आधार और घात बराबर है, तो दोनों साइड जब बराबर है भाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आधार को आधार से तुलना करेंगे तो घात को घात से। इसका मतलब तो यह है कि हमें एक चीज पता चल गया है। यहां पर मैं इसी को हल कर देता हूं। यहां पर देखिएगा, हमें y का मान यहां पर कितना मिल गया है, 7 मिल गया है। ठीक है, यहां पर तो हमें समझ आ गया, लेकिन हमें यहां से y का मान यहां से ला लेना है। y का मान हमने कितना माना है, x का पावर 7, तो y का मान हम यहां पर रखेंगे, x का पावर 7 रखेंगे, बराबर 7। यहां पर हमें एक सुविधा मिल चुका है। अब हमें पता है कि इसको हम किस रूप में हल कर सकते हैं। यहां पर इसी सूत्र की मैं बात कर रहा था। यदि इस प्रकार के प्रश्न दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि हमें कोई भी पावर इस प्रकार का दिया हो और इसका मान कुछ भी दिया हो, यहां पर कुछ भी मान दिया हो, तो ये जो घात है इधर जाके क्या बना देता है, या तो बटे में बना देता है या फिर अंडर रूट में बना देता है। मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और ये जो घात होता है वो कर्णी घात बन जाता है। ठीक है, और इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, y का पावर 1/a हो जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो x का, या तो आप क्या करिएगा, दोनों साइड में इसका घात बना सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं, या फिर क्या करिएगा, ये जो x का मान दिख रहा है इसको आप इधर ले आएंगे तो 7 हो जाएगा, और इसका कर्णी घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, x बराबर ये कितना हो जाएगा, 7, और पूरे का पावर जो है 1/7 हो जाएगा। अब इसी मान को आपको शुरुआत के जो प्रश्न है, शुरुआत के प्रश्न मतलब ये वाला जो सूत्र है, इसमें हमें इस मान को रखना पड़ेगा। तो चलिए, इस मान में हमें क्या रखना है, x का जो मान है, x का मान ध्यान दीजिएगा 7, और उसका पूरे का पावर 1/7 हमें रखना होगा। ध्यान दीजिए, हमें x का मान ही रखना है, और वो भी इतना रखना है। ठीक है, या तो उसको कर्णी रूप में रख सकते हैं, इस रूप में रख सकते हैं, या फिर इस रूप में। तो चलिए यहां पर हम इसको मान को रख करके देखते हैं अगले पेज में। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न को मैंने पुनः लिख रखा है। अब देखिए, हमें x का मान कितना रखना है, 7, और पूरे का पावर 1/7, मतलब इसका हल आपको रखना है। तो x का मान यहां पर रखेंगे, तो पहले हम ऊपर वाले x का मान रखेंगे। तो x बराबर कितना रखना है, यहां पर तो 7 रखना है, और इसका घात कितना रखना है, 1/7, और इसका घात ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 7। अब हमें एक नियम पता है कि घात का घात हो उसका क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे x का पावर क्या है, m है, पूरे का पावर क्या है, n है, तो यहाँ पर x का पावर m गुणित n हो जाता है। इनको गुना करेंगे तो बराबर 7 लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिएगा 7 तो है, अब इसका घात 1/7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7 गुणित 7 हो जाएगा। अब ये 7 और ये 7 का कट जाएगा क्योंकि ये घात है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, x का पावर केवल 7 बचा है, और बराबर 7 लाना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, x का पावर फिर आपको कितना रखना है, इतना रखना है। तो यहाँ पर देखिए 7, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/7, और पूरे का घात कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, जो इसके साथ गुना हो जाता है। तो आप जानते हैं, अब 7 और 7 को कटाएंगे, बराबर यहाँ पर कितना बच गया, फिर 7 बच गया। ये देखिए, उत्तर आपका आ गया 7। तो निश्चित रूप से यह जो गणित है बहुत आसानी से हमने हल कर लिया है। निश्चित रूप से मैंने आपको बोला था कि एक प्रश्न इसी प्रकार आपको दूंगा, तो क्या आप इसी प्रश्न को जो मैं लिख रहा हूं, x का पावर दिया हो, x का पावर दिया हो, यहां पर 5 दे दिया हो, और बराबर यहां पर क्या हो, 5 हो, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और x का वैल्यू कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।